अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? ऑप्सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन अ नॉर्मल आई। कि आम आंख में इमेज किस तरह से बनता है और कौन कौन सी आंख की कह ले प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम बाद में ठीक कर सकते हैं। कहते हैं इन अ हेल्दी आई लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द cornea and lens and they are focused directly onto the retina forming a sharp and clear image। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग ना इमेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट आती है तो यहाँ पे डिफरेंट आई के पार्ट्स की बात कर रहा है। तो इनको देखते हैं हमारे पास ये ना ये देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है, इस इमेज इसका इमेज बनना है। हमारी आंख का ये जो उभरी हुई साइड होती है ना, इसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे फौरन हमारे पास लेंस लगा होता है और इमेज जो ना यहाँ पे बैक साइड पे इस यहाँ पे बन रहा होता है, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो अगर आपकी बुक में भी दिखाया जाए ना, मुझे ये देखें, ये वाला जो मतलब एरिया होता है ना, इसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे लेंस लगा होता है, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, लाइट को फोकस करवा के उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना के आपको देगा। तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा होता है। एक तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा होता है, दूसरा हमारे पास ये छोटा इमेज बन रहा होता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास लाइट जो है वो पास करती है कॉर्निया में से, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से आगे लेंस में से पास ऑन करेगी और फोकस होगी डायरेक्टली यहाँ पे रेटिना पे, ये जो पीछे हमारे पास झिल्ली सी होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर इमेज बन रहा होता है। कहते हैं एज वी कैन सी इन फिगर 14.24, वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। रेज फ्रॉम दी टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कन्वर्ज एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द रेटिना। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास बच्चे, हमने ना यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होता है यूजुअली। कन्वेक्स लेंस हम कहते हैं जिसकी जो साइड्स होती है ना, वी कैन से दैट वो बाहर की तरफ होती है। वी कैन से दैट कि हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थिक होता है, वो ज़्यादा मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो इसका आउटर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर से और नीचे से ना लाइट आ रही होती है, वो क्या करता है, ये जो लेंस होगा इस लाइट को कन्वर्ज करवाएगा, इकट्ठा करवाएगा और यहाँ पे रेटिना पे आपके पास एक इमेज बन के आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था कि कन्वेक्स लेंस कैसे एक इमेज बना रहा होता है, रियल इमेज बना रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट का। लेकिन हमने ना प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था, अगर आप इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट है इसका, अगर आपने इमेज लेना तो यहाँ से जो लाइट रेज आती है इस कन्वेक्स लेंस के जरिए वो क्या होती है, वो एक पॉइंट पे इन सारी रेज को कन्वर्ज करवा देता है, मिला देता है। तो वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इमेज हमारे पास एक तो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और दूसरा हमारे पास छोटा सा इमेज उसका बन रहा होता है, ठीक है। आगे हमारे पास कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर हमारे पास जो हम लोग कहते हैं ना किसी की दूर की नज़र ख़राब है या फिर किसी की नज़दीक की नज़र ख़राब है, तो वो इसके बारे में, ठीक है। हमारे पास है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया एंड इट्स करेक्शन के। हमारे पास ये एक बीमारी होती है जिसमें दूर की हम लोग कहते हैं चीज़ें सही नहीं दिखाई देती, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है करीब नजरी, मतलब पास की नज़र ठीक होती है लेकिन आप जब दूर की चीज़ को देखना चाह रहे हो तो वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती। तो इस बीमारी को मायोपिया भी बोला जाता है। और इसको करेक्शन किस तरह से करेंगे वो सारा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर रहा है, कहता है कि क्लोजर डिस्टेंस फ्रॉम दी आई वेयर वी कैन सी थिंग्स क्लियरली इज कॉल्ड दी नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट हमारे पास कहते हैं वो मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है जहाँ पे इंसानी आंख जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को है वो क्लियर देख सकती है। अगर इससे नज़दीक आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके आओगे ना तो वो ब्लर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन के लिए वो डिस्टेंस कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब हमारी आंख से जो अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर के ऊपर अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो उसका इमेज जो है ना वो क्लियर हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसको हम लोग नियर पॉइंट भी बोलते हैं। तो नियर पॉइंट है क्या कि वो डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहाँ पे हमें चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र आएंगी, ठीक है। कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो करीब नज़री इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन सी क्लियरली नियर बाय थिंग्स। जो पास वाली चीज़ें होती है उनको क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती है उसको देखने में उसको प्रॉब्लम नज़र आती है, ठीक है। दिस का मतलब वो ब्लर है उसको नज़र आना शुरू हो देंगे। कहते हैं दिस occur when the eye lens bends light too strongly causing the image to form in front of the retina instead on it। कहते हैं इसमें क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा था कि नॉर्मल आई में क्या होता है कि इमेज जो बन रहा होता है वो यहाँ पे बन रहा होता है, रेटिना पे बन रहा होता है। कहते हैं लेकिन अगर हमें करीब की नज़र है मतलब वो तो सही आ रही है, लेकिन जो दूर की चीज़ें वो सही नज़र नहीं आ रही। तो कहते हैं ये यूजुअली कब होता है कि जब हमारा जो आई का लेंस है, मतलब जो आई लेंस हम लोगों ने ये कंसीडर करते हैं कि हमारे आँख के अंदर लेंस लगा होता है, ये क्या करता है जो आने वाली लाइट होती है उसको बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो बैंड करवाता है, मतलब बड़ी जल्दी बैंड करवा देता है। तो वो रेटिना तक लाइट नहीं जा पाती बल्कि रेटिना से पहले उसका इमेज बन जाता है। मतलब हमारे पास ना नॉर्मल सिचुएशन में तो ये होता है कि लाइट आई और ये जो लेंस होता है ना हमारी आंख के अंदर वो उसको कन्वर्ट करवा के ना यहाँ पर रेटिना पे इमेज लेके आ रहा होता है।
लेकिन मायोपिया में क्या होता है कि बच्चे ये लेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कि आने वाली लाइट को बड़ी जल्दी स्ट्रांगली जो है ना वो कन्वर्ज करवा देता है, तो वो कहीं यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है। रेटिना से जाने से पहले ही यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास इमेज बन जाएगा। रेटिना पे नहीं बनता, मतलब उससे पहले ही बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं हमें वो जो है ना वो चीज़ जो है ना वो ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा होता। दैट्स द रीज़न के जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्या नज़र आते हैं, वो ब्लर नज़र आते हैं। कहते हैं अब इसको हमने करेक्ट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, तो कहते हैं उसके लिए हम लोग ना कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। कनकेव लेंस बच्चे इस तरह से होता है कि जो किनारों से तो मोटा होता है लेकिन दरमियान से पतला होता है, या कैन से दैट के जो उसकी साइड्स होती है ना वो अंदर की तरफ बेंड हुई होती है, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ये सेंटर से बारीक होता है और यहाँ से वो मोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। कनकेव लेंस का बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो आने वाली लाइट होती है ना बच्चे इसको डिस्पर्स करवा देता है, मतलब स्कैटर करवा देता है, ठीक है। कि आप क्या करेंगे, आप अपनी आंख के सामने ना कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जिनकी नज़र ख़राब होती है तो उन्होंने ग्लासेस लगाए होते हैं या फिर वो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो आने वाली लाइट होगी ना पहले इसको स्कैटर करवा देगा। जब स्कैटर करवा देगा तो हमारी फिर जो आंख की लेंस होता है ना वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करवाते करवाते टाइम लगेगा और फिर इमेज बनता बनता यहाँ पे रेटिना पे बनेगा, जिसकी वजह से हमें जो फिर चीज़ें जो है ना वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप क्या करते हैं, फिर आप या तो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं या फिर लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपने कनकेव लेंस लगाया होता है, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि लाइट जो है ना उसको स्प्रेड करवा रहा होता है, उसको स्कैटर करवा रहा होता है। तो हमारे जैसे वो आंख में एंटर होगा तो ये जो लेंस है हमारी आंख का वो उसको फोकस करवाएगा, करवाते करवाते टाइम लगेगा और यहाँ पे जाकर रेटिना पे वो इमेज बन जाएगा। कहते हैं इसके रीजंस क्या हो सकते हैं मायोपिया के, इसके यूजुअली ना दो रीजंस कह रहे हैं। कहते हैं या तो लेंस हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा आंख का, या फिर जो आई बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। ये दो रीजंस हो सकते हैं, मतलब हमारे पास ना दो सिचुएशंस पॉसिबल है। या तो हमारे पास जो आंख का लेंस है वो बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बड़ा अच्छा वो कनकेव सॉरी कन्वेक्स लेंस है, कि आने वाली रोशनी को वो स्ट्रॉन्गली कह लें कि बेंड करवा देते हैं, स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करवाते हैं, वो बड़ी जल्दी कन्वर्ज होकर यहाँ पे इमेज दे देगा, वो रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब कन्वर्जिंग यहाँ पे ही हो जाएगी। या फिर ये सिचुएशन है कि हमारी जो आई बॉल है वो बहुत बड़ा होता है कि यहाँ तक पहुँचने पहुँचते उससे पहले ही वो कन्वर्ज हो जाता है, यहाँ पे दरमियान में इमेज बन जाता है, वो लास्ट तक पहुँच ही नहीं पाता। तो ये दो रीजन हो सकती हैं कि हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पहली रीजन क्या है, लेंस टू स्ट्रॉन्ग, जो हमारे पास आई का लेंस है वो बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, बहुत ज़्यादा वो कन्वेक्स लेंस है, जिसकी वजह से जो लाइट है बड़ी जल्दी हमारे पास कन्वर्ज हो जाती है, फोकस हो जाती है रेटिना से पहले पहले, ठीक है। दूसरी रीजन क्या है कि या तो हमारी आई बॉल बहुत बड़ी है, कि जो डिस्टेंस है बिटवीन कॉर्निया एंड रेटिना इंक्रीजेस, कि हमारी जो आई बॉल का साइज है वो बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ से इस कॉर्निया के दरमियान और इस रेटिना के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो लाइट उससे पहले पहुँचने से पहले ही यहाँ पे दरमियान में कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो रीजन हैं बेसिकली। सो इसलिए हमारे पास जो है ना कह लें कि रेटिना तक इमेज नहीं जा पाता, उससे पहले ही हमारे पास आंख में बन जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है ये हमारे पास होती है लॉन्ग साइटेडनेस, इसको हाइपर मेट्रोपिया भी बोला जाता है। मतलब लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है दूर की चीज़ें हमें सही नज़र आती है, करीब की नज़र हमें ख़राब होती है, ठीक है। और इसकी करेक्शन कैसे की जाएगी वो देखते हैं। कहते हैं इन नॉर्मल आई लाइट रेज फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स फोकस डायरेक्टली ऑन द रेटिना, कि आपके पास जो होता है आपका कोई ऑब्जेक्ट का आपने इमेज लेना होता है तो वो रेटिना पे बन रहा होता है। हाउएवर इन लॉन्ग साइटेडनेस, लेकिन जिनकी मतलब दूर की चीज़ें ठीक होती हैं लेकिन पास की चीज़ें ख़राब नज़र आ रही होती हैं, ब्लर नज़र आ रही होती है, उनमें क्या होता है, अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स पेयर ब्लरी। मतलब वही मैंने आपसे बताया, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है दूर की चीज़ सही नज़र आती है लेकिन जो पास की चीज़ होती है वो ब्लर हो जाती है। ऐसा कब होता है, दिस हैपन्स व्हेन द आई लेंस इज टू वीक और द आई बॉल इज टू स्मॉल दैट द लाइट रेज फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट बेंट इनफ, कि हमारे पास वो बेंट नहीं होती प्रॉपरली, और या तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हमारा जो आई लेंस है वो अच्छा नहीं है, या फिर जो हमारे पास जो आंख का साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो इस केस में फिर ये होता है कि मोस्ट कॉमनली हमें पास वाली चीज़ें जो होती हैं वो नज़र सही से नहीं आती। एज रिजल्ट द रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना, मतलब वो फिगर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है। वो कहते हैं हमारे पास लाइक अगर नॉर्मल आई की बात करें ना, नॉर्मल आई में होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट आ रही है, इसने का आपने इमेज लेना है, तो हमारे पास क्या होगा, ये कॉर्निया और लेंस में से पास ऑन करते हुए लाइट्स क्या करेगा, उसको फोकस करवा देता है और रेटिना पे हमारे पास इमेज बन जाता है। कहते हैं सपोज करें कि हमारी आई साइट का प्रॉब्लम है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका इमेज लेना है, तो जैसे ये लेंस आएगा ना, लेंस हमारे पास क्या करता है, इसको कन्वर्ट करवाते करवाते ना रेटिना से भी पीछे जाके इसका इमेज बन रहा होता है,
ठीक है, मतलब रेटिना भी बनना चाहिए था लेकिन उससे पीछे बन रहा होता है, रेटिना के ऊपर नहीं बन पा रहा होता, तो हम कहते हैं उसको वो चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही होती। इसका कह लें ठीक किस तरह से किया जा सकता है, आप वहाँ पे ना एक कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, मतलब आप एक और कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट आएगी ये क्या करेगा, उसको स्ट्रांगली उसको जल्दी कन्वर्ज करवाने की ट्राई करेगा, तो वो जो आगे जाके कन्वर्ज हो रहा था उसको थोड़ा जल्दी कन्वर्ज करवा देता है, तो रेटिना पे हमारे पास इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हमारे पास ना वो जो इमेज बनता है वो रेटिना से आगे जाके बनता है, ठीक है, तो इसलिए हमें वो चीज़ जो है वो ब्लर नज़र आती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं कि जो कन्वर्जेंस हमारे पास बाद में हो रही है, काफ़ी टाइम ले रही है, वो जल्दी हो जाए, तो हम उसके लिए पहले से ही एक ऑलरेडी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्जिंग जो है वो जल्दी कर जाती है। तो इसके लिए हम ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं या कंटैक्ट, उन ग्लासेस में या कंटैक्ट लेंसेज में हमने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या करता है, जो लाइट होती है उसको पहले ही जल्दी कन्वर्ज करवा रहा होता है ताकि वो डायरेक्टली रेटिना के ऊपर आपके पास एक इमेज बना के दे दे, ठीक है। इसके रीजंस क्या हैं, कहते हैं इसके रीजंस दो है, या तो हमारी आंख का जो लेंस है वो बहुत वीक है, या फिर आई बॉल जो है वो टू स्मॉल है, मतलब वो उस तरह से इतनी ज़्यादा स्मॉल नहीं है। जैसे अगर आपके पास, या तो वो रीज़न दे रहा है कि आपका जो आंख का लेंस है, पहली बात कि ये वीक है, मतलब वो जल्दी कन्वर्ज ही नहीं करवा पा रहा, तो लाइट इसलिए कन्वर्ज होते होते रेटिना से भी आगे जाके कहीं कन्वर्ज होती है और वहाँ पे इमेज बनता है। दूसरी रीज़न ये है कि हमारे पास जो आई का साइज़ है वो बहुत छोटा है, मतलब ये छोटा साइज़ है, इसकी वजह से वो कन्वर्ज होता होता वो आगे तक चला जाएगा, रेटिना से भी आगे चला जाएगा। मतलब हमारे पास ना ये दो तरह से सिचुएशन को बताया हुआ है कि या तो हमारे पास जो ये लेंस आंख के अंदर हमारा अपना कन्वेक्स लेंस है, या तो वो वीक है कि वो जल्दी कन्वर्ज नहीं करवा पाता, कन्वर्ज होते होते वो रेटिना से भी आगे चला जाएगा, रेटिना के बाद कहीं जाके कन्वर्जेंस होगी, वहाँ पे इमेज आएगा, तो इसलिए वो ब्लर हमें नज़र आ रही होती है पास की चीज़ें। या फिर हमारी आंख का साइज़ ही छोटा है कि इसके दरमियान और इसके रेटिना के दरमियान डिस्टेंस कम है कि हमारे पास कन्वर्ज होने में टाइम लगता है, तो वो उससे बाद में रेटिना से भी आगे जाके कन्वर्जेंस हो रही होती है, तो इसलिए हमें चीज़ें जो होती है वो ब्लर नज़र आ रही होती है। यहाँ पे भी इन्हीं दो चीज़ों की बात कर रहा है कि ऐसा हमें पास की चीज़ें क्यों सही से नज़र नहीं आती, या तो हमारे पास जो आंख का लेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर उसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसलिए जो इमेज है वो रेटिना से भी बाद में जाके बनता है, रेटिना पे नहीं। नॉर्मल आंख में क्या होता है, रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन वो रेटिना पे नहीं बन रहा होता, उससे आगे जाके बन रहा होता है, ठीक है। तो इसी दो रीज़न को रिपीट कर रहा है, रीजंस को। कहते हैं लेंस डज नॉट बेंड लाइट इनफ, मतलब अगर हमारी आंख का लेंस ठीक नहीं है तो वो उसको अच्छे से, मतलब उसको इनफ बेंड नहीं करेगा, वो बेंड होते होते रेटिना से भी आगे चला जाएगा। या फिर अगर साइज़ बहुत छोटा है तब भी हमारे पास वो कहीं दरमियान में ही हो जाएगा, मतलब सॉरी, अब वो अगर साइज़ छोटा है तो वो यहाँ पे नहीं होगा, वो कन्वर्ज होते होते थोड़ा टाइम लगेगा और वो उससे भी रेटिना से भी आगे चला जाएगा, ठीक है। इन बोथ केसेस इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना मेकिंग क्लोज अप विजन ब्लरी। कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि अगर इन दो, ये दो सिचुएशंस हैं, मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आंख का लेंस वीक है तब भी इमेज रेटिना से आगे जाके बनेगा, या फिर अगर साइज उसका छोटा है तब भी रेटिना से आगे जाके बनेगा, मतलब उसके बिहाइंड बनेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो ब्लर नज़र आ रही होती है। तो ये बेसिकली था कि दो तरह की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या तो हमें पास की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं या फिर हमें दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है दूर की चीज़ें सही नज़र आती हैं लेकिन पास की चीज़ें जो होती है हमें वो ब्लर नज़र आ जाती है, ठीक है। फिर हमने उसकी देखी कि पहले तो बताया हमने डिटेल में कि क्या होता है, कौन सी चीज़ नज़र आती है क्लियर और कौन सी नहीं होती है, और प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, बेसिकली ये उसके बारे में, ठीक है। और मायोपिया में हमने कहा था कि ये शॉर्ट साइटेडनेस होता है, मतलब पास की चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, दूर की चीज़ें हमें ब्लर सी नज़र आती हैं। फिर हमने देखा कि हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमने इसमें कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके कॉजेज़ हमने देखे कि बेसिकली होता क्यों है, ठीक है। ये यहाँ से एक छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशन बन जाती है नियर पॉइंट की, और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इसका डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर बच्चे, ये एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। आगे वो वैसे इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है रेटिना पे एंड सो ऑन, तो ये उसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉपर बन सकता है, ठीक है। जैसे ये देखिए आपकी एक्सरसाइज का कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्ग साइटेडनेस डिस्कस इट्स कॉजेस। तो इसमें उसने ना लॉन्ग साइटेडनेस में पूछा हुआ, मतलब जिसमें दूर की चीज़ें हमें सही नज़र आती हैं, पास की हमें ब्लर नज़र आती हैं, तो ये सब लॉन्ग साइटेडनेस पूछा हुआ है बच्चे। आपसे ये शॉर्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा ही टॉपिक आज का आप करेंगे, तो मज़ीद इसमें कुछ पूछना हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।